दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और उनमें से एक प्रश्न में देख रहा था, कॉमनली आ रहा था कि सर आजकल भैंसें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, क्या करें? भैंसें गाभिन ठहर ही नहीं रही है, क्या करें? और वाकई ये समस्या सभी के साथ है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट निवारण मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप किस तरीके से ऐसी समस्या का समाधान कर सकते हैं एज ए एआई वर्कर, यानी एआई वर्कर को वहां पर क्या करना चाहिए। नंबर 1 बात देखिए, पशुपालक जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के होते हैं। अब जो पशुपालक देख रहे हैं वो सोचेंगे हमें कह रहे हैं, लेकिन वाकई सही बात है। वो क्या करते हैं, चाहे भैंस के कोई दिक्कत है, बच्चेदानी में खराबी है, यानी कि उसकी जो हीट है वो 21 दिन से नहीं आ रही, 10-15 दिन से ही आ रही है, या फिर उसकी हीट जब आ जाती है तो 4-5 दिन तक रहती है। नंबर 2 बात। नंबर 3, उसके जो तांते आ रहे हैं वो तांते गंदे आते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है और उसके बावजूद आपको कह दे कि एआई कीजिए और इसमें रिजल्ट दीजिए, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको पशुपालक भाइयों को समझानी पड़ेगी कि जहां प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का पहले इलाज करवाइए, उसके बाद ही एआई करवाइए ताकि रिजल्ट बढ़े। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम बार बार एआई कर रहे हैं, साहब गाभिन हो ही नहीं रही, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम को पकड़िए, कैच कीजिए, और प्रॉब्लम पकड़ी जाती है जो मैंने तीनों चीजें बताई है ना, कि हीट कितने दिन से आ रही है, कितनी लंबी आ रही है, तांते कैसे आ रहे हैं, और हीट साइलेंट है या फिर बोल के आ रही है। ये सारी की सारी चीजें पकड़ करके पहले इनका ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद एआई कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट, आपको वाकई रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट जिसको अगर ध्यान में नहीं रखा तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो नंबर 2 पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि आपने जो स्ट्रो यूज की है या आप जो स्ट्रो मंगवा रहे हैं वो स्ट्रो सही होनी चाहिए। अगर आप निवेदन करेंगे तो सही स्ट्रो कौन सी है, इस पर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो सही स्ट्रो होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, स्ट्रो सही नहीं होती, हम जिनसे स्ट्रो ले रहे हैं वो स्ट्रो तो लेके आ रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो स्ट्रो, उसमें जो स्पर्म है वो जीवित ही नहीं है। आपने कहीं लैब में जाकर के जांच तो करवाई नहीं और आप उसको यूज करने लग गए, और आप अगर उसको यूज करने लग गए तो समझो मामला खराब होने वाला है। भैंसों में जो कंजप्शन रेट होती है ना, वो एआई की बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन गलतियां ये दोनों होती है, इसकी वजह से परेशानी आती है। अब तीसरी परेशानी क्या है? तीसरी परेशानी है गन पास और सही तरीके से सही जगह सीमेंट डिपॉजिट नहीं करने की परेशानी आती है। कई भाई क्या करते हैं, अरे साहब मैं हॉर्न में छोड़ूंगा, तो हॉर्न तो गन को ले जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है तो भी करवा देते हैं। कई कहते हैं बस गन तो पहुंच गई अंदर तो इसका मतलब काम हो गया, छोड़ दो काम हो जाएगा। कई कहते हैं कि सर्विक्स में आधे में छोड़ दो, मिड सर्विक्स में छोड़ दो। कई कहते हैं कि एक रिंग आपने पार कर ली तो बेस्ट है, वहीं पर छोड़ दीजिए। भाई जब तक गन पास नहीं होती, तीनों रिंग्स कंप्लीटली पास होते ही डिपॉजिट करना होता है। ये हमने कई वीडियोस में आपको बताया। तो ये भी कई जगह परेशानियां आ रही है सही जगह से, सही तरीके से एआई नहीं होने की वजह से। थेविंग के लिए आपने टेम्परेचर देखा ही नहीं, यूं ही स्ट्रो डाल दी, वो गाभिन होने की संभावना कम रहेगी। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो करता हूं साहब, वो रहती है। हाँ रहती है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बेटर लेने के लिए आपको थार्मीटर या थर्मामीटर की मदद से पानी का टेम्परेचर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। इसके अलावा कई कहते हैं थेविंग के लिए डाल दी स्ट्रॉ, पड़ी है 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, क्या मतलब हुआ भाई? 30 सेकंड से 1 मिनट का लास्ट समय है, अगर आपने नहीं निकाला तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए। तो उसको भी आप लोगों को, एआई वर्कर्स को ही वो चीज़ कंप्लीट करनी होती है, तो ये कीजिए। इसके अलावा कई गलतियां क्या होती है? गलतियां होती है लोडिंग में। लोडिंग के समय सही तरीके से कटती नहीं है और सीमन जो है वो, स्पर्म जो है वो, मतलब लिक्विड जो सीमन है वो काफ़ी सीध के अंदर ही रह जाता है, अंदर गया ही नहीं। यानी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आपको एक एक करके निवारण करना पड़ेगा, और ये जो निवारण अगर आपने कर लिया तो भाई बेटर रिजल्ट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा डीपली जानकारी आपको चाहिए कंप्लीटली कि सारी चीज़ें, सर एक एक चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी लगाई हुई भैंस कभी भी रिपीट ना हो, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं। पूरा ऑनलाइन सेशन ना लें कोई बात नहीं, आप AIPD का कोर्स ले लीजिए। उस AIPD के कोर्स में ही आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। PD भी मिल जाएगी, AI का हालांकि अलग से भी कोर्स है तो वो भी आप ले सकते हैं कि सिर्फ AI में। तो वहाँ क्या है, बातें छोटी है, आपने नहीं AI तो मुझे आती है, हाँ बातें छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातों में जो अंदरूनी बातें निकल करके आती है ना,
वो अगर आपकी कमज़ोर है तो आप भैंसों को कभी भी गाभिन नहीं ठहरा पाओगे। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, इनको आप देखिए। इसके अलावा अब आता हूं मैं एक आधारभूत चीज़ पर। आधारभूत चीज़ क्या है? आधारभूत चीज़ है फ्रेंड कि किसी भी गाय भैंस की अगर डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो आप पहले अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवाइए। मल्टीविटामिन अगर उसको नहीं दिए जा रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन दीजिए। मल्टीविटामिन में इस प्रकार का प्रबंध कीजिए कि बच्चेदानी को जिन विटामिन मिनरल की ज़रूरत हो वो सारे के सारे मिले। अगर वो सारे नहीं मिलेंगे, नहीं आप दिलवाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई क्या करते हैं, हाँ साहब कैल्शियम दे रहा हूँ। अरे भाई कैल्शियम दे रहे हो, उसके साथ हो सकता है फास्फोरस भी हो, मैग्नीशियम भी हो, लेकिन क्या उसमें क्रोमियम है? क्या उसमें मैग्नीज है? क्या उसमें कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, आयोडीन सब है? यानी बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड जिनको देखना पड़ता है। तो उन सभी को देख करके देखना है कि एक भी मिनरल जिसकी कमी की वजह से रिपीटर बन सकती है गाय भैंस, वो आपको कमी नहीं रखनी है। इन सभी चीजों को अगर आप कवर करेंगे ना, गारंटेड आपका रिजल्ट कैसे 90 से ऊपर नहीं जाता है मैं ही देखता हूं। विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉड केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब। और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।